आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे भीषण गर्मी में बिहार सरकार किसे देगी अनुग्रह राशि। फिर हम बात करेंगे 7वें यानी आखिरी चरण के मतदान के दौरान किसने क्या क्या कहा। साथ ही बात करेंगे चुनाव के दौरान कहां हुई हिंसा, किसने ईवीएम को तालाब में फेंका। बुलेटिन के आखिरी में बात करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम पद को लेकर किसे पसंद किया और प्रियंका गांधी के चुनाव न लड़ने पर क्या कहा। लेकिन सबसे पहले तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेजस्वी बोले कन्याकुमारी में ध्यान नहीं मार्केटिंग किया जा रहा है, देखिएगा मोदी जी घुसा घुसा के खूब तस्वीरें खिंचवाएंगे और खूब प्रमोशन करवाएंगे। अमेरिकी कंपनी ओपन एआई ने कहा इजरायली कंपनी ने की भारतीय लोकसभा चुनाव में बाधा डालने की कोशिश, बीजेपी के खिलाफ था एजेंडा। तेजस्वी यादव बोले बिहार का मिजाज टनाटन है, इस बार लोग महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर किए वोट। रविशंकर बोले जो लोग दिन में सपना देखते हैं देखने दीजिए, क्या दिक्कत है, मुझे मुद्दे की बात अब खत्म और मिठाई 4 तारीख को, इस बार भी मोदी ही पीएम होंगे। आरके सिंह ने विपक्ष पर कहा ये गठबंधन नहीं लठबंधन है, जनता मन बना चुकी है कि देश में मोदी जी की सरकार होगी। राहुल गांधी ने कहा अब तक के रुझानों से स्पष्ट है कि देश में इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी। सीएम योगी बोले आध्यात्मिक आराधना के महत्व को दुराचार लोग नहीं समझते, पीएम मोदी के ध्यान साधना का लाभ देने को भी होगा। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के मतदान के दौरान दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास मिले ग्रेनेड को एनएसजी ने किया डिफ्यूज। मंडी लोकसभा सीट से खड़े उम्मीदवार कंगना रनौत और विक्रमादित्य ने की पूजा अर्चना। अमित शाह बोले कांग्रेस को हार का अंदाजा लगा, इसलिए एग्जिट पोल पर डिबेट से हटी पीछे, फिर किस मुंह से मीडिया जनता को करेगी फेस। तो चलिए पढ़ते बड़ी खबरों की ओर, मगर तमाम बड़ी खबरों को जानने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बढ़ते तापमान और लू से कल तक 73 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन सरकारी आंकड़ों में कुल 14 मौतें हुई हैं। इन 14 लोगों में 10 चुनाव कर्मी और 4 अन्य व्यक्ति शामिल हैं। मृतकों में भोजपुर जिला में 5 चुनाव कर्मी, रोहतास जिले में 3 चुनाव कर्मी, कैमूर जिले में 1 चुनाव कर्मी और औरंगाबाद जिले में 1 चुनाव कर्मी के साथ साथ 4 अन्य व्यक्ति शामिल हैं। अन्य 4 लोगों में वह लोग हैं जिनको मौत अस्पताल में हुई है। सरकार का कहना है कि यह सारी मौतें 30 मई 2024 को हुई हैं। इन मृतक के परिजनों को नियमानुसार अनुग्रह अनुदान राशि दी जाएगी। पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, बेगूसराय समेत कई जिलों में बुधवार सुबह से गुरुवार शाम तक सड़क, बस स्टैंड, स्टेशन पर चलते टहलते या मतदान की तैयारी कर रहे लोगों की मौतों की संख्या 73 हो गई। गुरुवार को औरंगाबाद में सर्वाधिक 15 मौतें हुई। इसके बाद पटना में 11 मौतों की खबर सामने आई है। भोजपुर में 5 मतदान कर्मियों सहित 10 की मौत हुई, जबकि रोहतास में 8, कैमूर में 5, गया में 4, मुजफ्फरपुर में 2 के अलावा बेगूसराय, जमुई, बरबीघा और सारण में एक व्यक्ति की ऐसे ही चलते फिरते मौत होने की जानकारी आई। गुरुवार को हुई 59 मौतों और बुधवार को हुई 14 मौतों के साथ बिहार में भीषण गर्मी से मरने वालों की संख्या 73 हो गई है। चूंकि ज्यादातर लोगों का पोस्टमार्टम नहीं कराया जा रहा है, इसलिए प्रशासनिक तौर पर लू से मौत की पुष्टि नहीं की जा रही है। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान जारी है। राष्ट्रीय जनता दल राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी रोहिणी आचार्य के साथ पटना में मतदान किया। बता दें कि रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में हैं। वोट डालने के बाद राबड़ी देवी ने दावा किया है कि हम बिहार की सभी 40 सीटें जीतेंगे, इंडी गठबंधन सत्ता में आएगा। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अंतिम चरण का मतदान आज देश के 8 राज्यों के 57 सीटों पर हो रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर भी आज मतदान हो रहा है। पिछले 2.5 महीने से अधिक समय में देश के अंदर आमजन की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जनता जनार्दन की अपेक्षा के अनुरूप विभिन्न राजनीतिक दलों ने जनता के सामने अपने अपने मुद्दे रखे, अपनी सरकारों के समय की कार्य और कारनामों को रखा। योगी ने कहा कि मौसम के विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मतदाताओं ने जो उत्साह दिखाया है, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अपना वोट डाला। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मतदान के बाद कहा कि 4 जून को इंतजार करें, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। एनडी गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। उन्होंने दावा किया है कि एक मजबूत सरकार बनेगी। वहीं गोरखपुर से भाजपा प्रत्याशी और अभिनेता रवि किशन ने कहा है कि मैंने विकसित भारत के लिए मतदान किया है, राम राज्य को बरकरार रखने के लिए वोट किया है, ये भारत कभी झुकेगा नहीं उसके लिए वोट किया है। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के तहत आज देश भर के कई राज्यों में वोटिंग हो रही है। वोटिंग के दौरान पश्चिम बंगाल में एक बार फिर हिंसा देखने को मिल रही है। दक्षिण 24 परगना के कुलतली में ईवीएम और वीवीपैट मशीन को पानी में फेंकने की खबर सामने आई है। भीड़ में ईवीएम और वीवीपैट को पानी में फेंक दिया। यह घटना
कुलतली के बूथ नंबर 4041 के 7वें चरण के दौरान चुनाव के दौरान हुई हिंसा में पोलेर हाट में सीपीआईएम के कई समर्थक घायल हैं। इस हमले का आरोप तृणमूल समर्थकों पर लगाया जा रहा है। हमले में देशी बम के इस्तेमाल की भी खबर आ रही है। फिलहाल स्थिति से निपटने के लिए पोलेर हाट थाने के पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर चुनाव हिंसा का जो वीडियो सामने आया है उसमें भीड़ के पीछे कुछ पुलिस वाले दौड़ते नजर आ रहे हैं। इसी दौरान कुछ लोग पास ही बने तालाब में कूद गए। पुलिस वाले हाथ में लाठी लेकर भीड़ के पीछे भाग रहे हैं। इससे पहले भी पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान कई बार हिंसा के मामले सामने आ चुके हैं। चुनावी हिंसा को लेकर अक्सर तृणमूल कांग्रेस विपक्षियों के निशाने पर रही है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा ने भी देश भर में सुर्खियां बटोरी थी। तब पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने देश में लोकसभा चुनाव की हलचल के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक इंटरव्यू सामने आया है। एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू के दौरान खड़गे ने कहा कि इस आम चुनाव में इंडिया गठबंधन सरकार बनाती है तो देश के प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी उनकी पहली पसंद है। खड़गे ने यह भी कहा कि उन्होंने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर जोर दिया था, जबकि प्रियंका ने खुद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। यही वजह रही है कि रायबरेली से राहुल गांधी को चुनाव लड़ना पड़ा और प्रियंका गांधी ने अपने भाई के चुनाव प्रबंधन की कमान संभाली। कांग्रेस प्रमुख ने कहा, प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी मेरी पसंद है। वह युवाओं और पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि पिछले महीने उन्होंने जोर देकर कहा था, इंडिया ब्लॉक ने निर्णय लिया है कि हम सब एक साथ लड़ रहे हैं। जीतने के बाद गठबंधन संयुक्त रूप से निर्णय लेगा कि प्रधानमंत्री कौन होगा। प्रियंका गांधी बॉर्डर के चुनावी पदार्पण पर खड़गे ने कहा, मैं चाहता था कि प्रियंका चुनाव लड़े, लेकिन राहुल को अपने अभियान प्रबंधक के रूप में किसी की जरूरत थी, क्योंकि वह भी पूरे देश में प्रचार कर रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष ने पिछले महीने दोनों से चुनाव लड़ने का आग्रह किया था, लेकिन कहा था कि वह इस बात का निर्णय भाई बहन पर ही छोड़ेंगे।